आप अपने नेता की बात कर रहे हैं, आपके नेता पर भी एक आरोप है बाहुबली स्टाइल का। और कहीं न कहीं यह भी देखा जाता है कुछ विशेष वर्ग के लोगों का सब ज्यादा उनका झुकाव है, ये भी आरोप है। तो इन सब मुद्दों को आप कैसे हैंडल करेंगे इस बार 2000? जनता को मिसगाइड गुमराह करने के लिए हैं। और शिवराज सिंह जी तो वैसे भी घोषणावीर हैं, नारियल लेकर जेब में चलवाई करेंगे और जहां पहुंचेंगे तो वहां नारियल फोड़ेंगे, कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे, होना कुछ नहीं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समाज पार्टी में चले गए, उनका झंडा मतलब ये लोगों का ओपिनियन, देखिए मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है। देखिए ये ऐसा होता है कि हर दल में कुछ अवसरवादी लोग होते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो। खरीद फरोख्त की राजनीति होती है और खास करके चुनाव के समय। तो ऐसे अगर कुछ लोग चले भी गए तो वो हमारे कभी थे ही नहीं, समझ रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बहुत सारी ये बताइए अभी चुनाव है सिर्फ। नमस्कार सभी दर्शकों को। चुनावी चर्चा में इस बार हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं वह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चुनावी वर्ष है, लगभग 2 महीने बाद चुनाव है। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं किस बार किसके पक्ष में माहौल जा रहा है? देखिए माहौल पूर्णतः कांग्रेस के पक्ष में है। जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा को पूरे मध्य प्रदेश में समर्थन मिल रहा है, जनता भी उब गई है इस 18-20 साल के कुशासन से। जिस तरीके से शिवराज सरकार लगातार फर्जी घोषणाएं कर रही, तो कहीं ना कहीं जनता के भी मन में है कि आज तक मुख्यमंत्री जी या भाजपा सरकार किसी को नहीं पहचानी, न किसान, न महिलाएं, न बच्चे, न बेरोजगार, किसी संबंध में वो संवेदनशील नहीं रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, 1 महीने बचे तो घोषणा पर घोषणा करना शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूं कि आज का चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे प्रदेश की जनता हो, सभी कहीं ना कहीं अब सब जानते हैं और इस विषय में वो खुद गंभीर हैं कि अब परिवर्तन का समय है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लाडली बहना कितना असर आप देखते हैं इस बार के चुनाव में? लाडली बहना है, अब तो महिला आरक्षण के भी बिल लोकसभा में पास हुआ। बिल्कुल। देखिए इस संबंध में मैंने पहले ही कहा कि शिवराज सरकार, इससे पहले लाडली बहना, तो ये लाडली बहनें पहले भी थी, ऐसा तो नहीं है कि अभी 1 महीने में सारी चीजें हो गई। लेकिन ये चुनाव को देखते हुए ये अपना प्रचार प्रसार की किस तरीके से हम वोट खरीद सके, ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में सभी सज्ञान है और मेरा ये मानना है कि ये जो योजनाएं हैं ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इतने से गुजारा होने वाला नहीं है। एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, डेवलपमेंट, ये विषय होने चाहिए। तो इसका परिणाम आने वाले समय में आप सभी को, हम सभी को मिलने वाला है, आप देखेंगे। अब मऊगंज से बिलोंग करते हैं, थोड़ा मऊगंज की राजनीति पर बात करेंगे। बिल्कुल। 2018 में आपके पार्टी से विधायक रहे पूर्व विधायक सुखन सिंह मन्ना, कहाँ कमी हुई कि फिर स्टैंडिंग विधायक लगभग 11,000 के मतों से हार का सामना करना पड़ा? क्या फैक्टर इसे दिखते हैं? देखिए ऐसा है कि इसका प्रभाव पूरे विंध्य में रहा। जो खाद्यान्न 2011 में आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल पास हुआ, उसके बाद सरकार चली गई 14 में कांग्रेस पार्टी की। उस खाद्यान्न को लेकर, आवास को लेकर और एक भ्रामक क्षेत्र में बातें शुरू हुई, जिससे कि भाई सरकार नहीं बनेगी तो ये नहीं मिलेगा, लोगों को मिसगाइड किया गया। तो उसके कारण पूरा विंध्य प्रभावित हुआ। और मैं समझता हूं कि और 1-2 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर आप बात हमारे नेता आदरणीय श्री सुखन सिंह मन्ना जी की कर रहे हैं तो उनके लिए चुनाव बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि वो मानवता और जनसेवा की भावना लेकर सदैव काम करते हैं। चुनाव हो ना हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज 5 सालों में चुनाव हारने के बाद, चाहे वो कोरोना का पीरियड रहा हो, चाहे शादी विवाह का रहा हो, चाहे दुख सुख, चाहे जिस विषय में की बात आई हो, वो सदैव जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं। आज भी या कल की बात करें, वो निरंतर
कहीं ना कहीं क्षेत्र में लोगों के साथ और मदद के लिए वो सदैव खड़े रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव, खास करके व्यापारी जो हैं, ऐसे व्यापारी कि उनको 5 साल कहीं नहीं दिखना है, व्यापार ही करना है और चुनाव के 1 महीने पहले आकर क्षेत्र में घूमना शुरू कर देते हैं। या ऐसे नेता जो निरंतर अपना अर्जन करते रहते हैं और उसके साथ क्या होता है कि जैसे चुनाव आया तो फिर अपना ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उस टाइप के सुखेंद्र सिंह बन्ना जी नहीं है, वो जनता के लिए समर्पित हैं और मैं समझता हूँ आगे भी समर्पित रहेंगे। एक बात है, और जैसे आप बता रहे काफी संघर्षशील है, पिछले चुनाव में मुद्दा था जिला मऊगंज को लेकर। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि हमें जिला बना दिया, वर्तमान विधायक ने बनाया, इसका क्रेडिट किस उनके पक्ष में तो जाएगा? ये क्रेडिट कोई मेरे कहने से नहीं, आप पत्रकार हैं, आप सर्वे करें, आप क्षेत्र में जाएं, आप लोगों से पूछें। अगर क्रेडिट भाजपा पार्टी को गई होती तो जो 22 तारीख का प्रशस्ति पत्र वितरण और सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, तो उसमें लगभग 60,000, 50 से 60,000 लोग उपलब्ध थे। ये प्रशासन ने माना है, कोई ये मेरा कहना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मऊगंज की जनता की जीत रही, हमारे नेता आदरणीय बन्ना जी की जीत रही कि उनके संघर्षों का परिणाम जिले के रूप में मिला है। और जिस लड़ाई में पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा एक लौता जिला मऊगंज है जिसमें निरंतर कांग्रेस पार्टी द्वारा, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी द्वारा आंदोलन किए गए हैं, 4 बार गिरफ्तारियां दी गई हैं और ये अल्टीमेटम जारी किया गया है कि आने वाले समय में अगर मऊगंज जिला नहीं बनाया जाता तो हम अपनी सरहद जिले की खुद बना लेंगे। पिछली बार आपको याद हो 2018 में जन दर्शन यात्रा चल रही थी शिवराज सरकार की, उस समय 3 बार ऑफिशियल कार्यक्रम लगा है मऊगंज में शिवराज जी का, लेकिन विधायक जी ने साफ तौर पर कहा था कि शिवराज जी मऊगंज तभी आएंगे जब वो मऊगंज को जिला बनाएंगे, और वो 3 बार कैंसिल हुई। तो ये जग विदित है, कोई मेरे कहने से नहीं, सर विदित है, सब जानते हैं कि ये जिला मऊगंज की 50,000 जनता और आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के संघर्षों की जीत। एक कांग्रेसी गुटबाजी मऊगंज में भी है। ऐसा नहीं कि मऊगंज में भी ये माना जाता है कि 2 दल हैं, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का दल है, एक पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का जो दल चलता था सुंदरलाल तिवारी दल, वो है। इनमें आपस में समावेश नहीं हो रहा है, वो नहीं बैठे, तो इसको इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? कैसे बहुजन समाज पार्टी में चले गए उनका झंडा? मतलब ये लोगों का ओपिनियन है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है। देखिए, ये ऐसा होता है कि हर दल में कुछ अवसरवादी लोग होते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो। खरीद फरोख्त की राजनीति होती है और खास करके चुनाव के समय। तो ऐसे अगर कुछ लोग चले भी गए तो वो हमारे कभी थे ही नहीं, समझ रहे हैं? इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बहुत सारी, ये बताइए अभी चुनाव है सिर पर, कांग्रेस में निरंतर भाजपा के नेता मूव कर रहे हैं, छोड़कर भाजपा कांग्रेस में जा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये चुनाव है, राजनीति है, राजनीति में लोगों का आना जाना होता रहता है। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्षेत्र का एक एक ईमानदार कार्यकर्ता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी पर आस्था रखता है और उनके लिए सदैव, चाहे 2 बजे रात की बात हो और चाहे दिन की बात हो, सदैव उनके लिए कार्य करता है और तत्पर रहता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिए होता क्या है, 2-4 लोग या 2-4 बातें अगर ऐसी हो भी जाएं तो ये मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात इतने बड़े विधानसभा में नहीं है। अब बात करते हैं विकास की। बिल्कुल, विकास की, आप भी विकास के दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं और गिनाते हैं आपके पूर्व विधायक, ये काम किया, वो काम किया, और वर्तमान विधायक तो कह रहे हैं विकास की गंगा बहा दी है लोगों ने। तो देखिए क्या देख रहे हैं धरातल में, क्या है स्थिति? देखिए, इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से जब हमारे नेता आदरणीय बन्ना जी विधायक थे, उस टाइम पे चाहे चौरा घाट की आप बात करें, चाहे आप सिविल अस्पताल की बात करें, चाहे जहां कलेक्ट्रेट लग रहा उसकी बात करें, उसका भी पैसा माननीय विधायक जी द्वारा, बन्ना जी द्वारा ही सैंक्शन कराया गया था। इसके अलावा जो क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं थी, चाहे वो पानी की समस्या रही हो, पता नहीं ऐसे कितने गांव थे, सैकड़ों गांव, जहां बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम, छोटी रोडों को बनवाने का काम जिसकी लंबाई कम है। तो इस तरीके से हैंडपंप रिकॉर्ड है पूरे मध्य प्रदेश में, 1700 हैंडपंप माननीय बन्ना जी द्वारा कराया गया। तो ऐसे काम निरंतर हमारे नेता आदरणीय बन्ना जी ने किए हैं। और दुर्भाग्य रहा कि 2018 का हम लोग चुनाव हारे, नहीं तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे मिशन अभी पूरे नहीं हुए
और वो आने वाले समय में पूरे होंगे। आप अपने नेता की बात कर रहे हैं, आपके नेता पर भी एक आरोप है बाहुबली स्टाइल का। अच्छा। और कहीं न कहीं यह भी देखा जाता है कुछ विशेष वर्ग के लोगों का सब ज्यादा उनका झुकाव है, ये भी आरोप है। तो इन सब मुद्दों को आप कैसे हैंडल करेंगे इस बार 2023 चुनाव? देखिए, पहली चीज तो ऐसा है, मैं समझता हूं कि अगर जनता के हित की बात है तो स्वाभाविक है कि हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, तभी तो नेता कहलाएंगे। तो अगर हमारे विधायक बन्ना जी की बाहुबली स्टाइल है तो इसमें क्या बुराई है? उससे तो अगर देखिए, ताकत का अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए और लोगों के लिए मदद के लिए उपयोग नहीं, किया ये भी जाए। कहा था कि ब्राह्मण वर्ग उनके सपोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? मैं कौन हूँ? इसका मैं जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। गोविंद नारायण तिवारी हनुमाना जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं। वो उनको आदरणीय बन्ना जी ने जनपद पंचायत अध्यक्ष बनाया। उनके खिलाफ सारी भाजपा बहुजन सब मिलकर लड़ाई लड़े। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं तो मैं स्वयं ब्राह्मण कुल से हूँ। तो ये कुछ लोग ऐसे भ्रामक बातें करते हैं और वो क्या है कि उनके पास बात करने के लिए और कुछ है नहीं, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ बात तो करवाई करेंगे। तो ये चलता रहता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने जो कहा कि बाहुबली, वो सही आपने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बाहुबली नेता है, कद्दावर नेता है और निरंतर जनता के हित के लिए अगर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर उनको और ताकत दे, वो ऐसे ही निरंतर और मजबूत होते रहे। अब बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दो दावेदार हैं इस समय, जो प्रमुख रूप से है तो कई, सबसे ज्यादा मऊगंज में भारतीय जनता पार्टी, कहीं भी 8 विधानसभा में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार जो है मऊगंज विधानसभा से हैं। लेकिन दो प्रमुख, प्रदीप पटेल, मृगेंद्र सिंह, किसे ज्यादा भारी समझेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उनका मामला है कि उनको कौन से, दोनों व्यक्ति तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। जाति राजनीति के से उसको भी आप देखें तो कौन ज्यादा भारी पड़ेगा? हमको लड़ना बीजेपी से है जी, ठीक है। उसमें चाहे मृगेंद्र सिंह जी आ जाएं, चाहे प्रदीप पटेल जी आ जाएं, और नेता लोग आपस में चर्चा करते हैं ये चुनाव लड़ेंगे, जिसका मन हो उसको लड़ा दें। मैं मानता हूं कि इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी, तो चाहे कोई भी नेता सामने लड़े, उससे हमारे लिए सब दोनों हल्के हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि बड़ा ये इनको टिकट मिल जाएगा तो हमारे लिए बड़ी समस्या, ऐसा कुछ नहीं। जिसको मन हो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारे, हम पूर्णतः तैयार हैं लड़ने के लिए और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस चुनाव में कौन ऐसा मुद्दा रहेगा इसको आप लेकर जाइए? जिला वाला मुद्दा तो लगभग समाप्त हो गया, बाढ़ सागर पानी का भी भूमि पूजन कर दिया है मऊ के विधायक ने, और 4 मुद्दे की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जिला बन जाने से क्या परिवर्तन हुआ। कागज में जिला मऊगंज लिख देने से लोगों का कल्याण या विकास होने वाला नहीं है। उसके लिए रोजगार चाहिए, जो मऊगंज में बहुत ज्यादा अभाव है। बता रहे हैं उद्योग पार्क, औद्योगिक पार्क, उद्योग पार्क लगी गया तो बता दें, आप ही बता दें कि ऑन रिकॉर्ड कितने लोगों को रोजगार मिल गया। ऐसी परिस्थितियां तो नहीं बनी। तो सबसे पहले तो यहाँ रोजगार का विषय हो। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन एक बड़ा मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं कोयला भी आएगा और हजारों युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बाण सागर का पानी है कि क्षेत्र के किसानों को जब पानी मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उनकी फसल और किसानी बहुत अच्छी होगी, जिसके बदौलत इससे भी विकास होगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18 से 20 सालों का समय गुजरा है जी, तो 20 सालों में मऊगंज नहीं पूरे प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से ऊब गई है, झूठी फर्जी घोषणाओं से। आज भी अगर आप ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे तो शिवराज सिंह जी की हजारों घोषणाएं ऐसी हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उन्होंने घोषणा करा है और उसकी शुरुआत तक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के मन में पीड़ा है। महंगाई चरम पर है। जिस तरीके से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही, तो सामान्य व्यक्ति तो ठीक है, वो तो उसमें पीछे जा रहा है, लेकिन गरीब व्यक्ति जिसके पास 10 रुपए ना हो, आप ये समझिए कितने मतलब सरकार बनाई जा रही है। देखिए 150 प्लस सीटें कांग्रेस की पूरे मध्य प्रदेश में आ रही हैं, कर्नाटक के ही तर्ज पे। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति हुई, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरे प्रदेश की जनता ये जवाब देने जा रही है कि इस तरीके की राजनीति भविष्य में नहीं होने वाली है। 4 तारीख को मुख्यमंत्री का संभावित दौरा है,
पिछली बार जब जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगभग देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनावी सभा होनी है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बता रहे कुछ विकास कार्यों का भूमि पूजन करने आएंगे बहुत सारे। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी 5 साल का समय गुजर गया जी, तो भूमि पूजन अगर वो 5 वर्ष पूर्व किए होते या 4 वर्ष पूर्व किए होते तो उसका क्रियान्वयन होता। आज अगर कोई वो भूमि पूजन कर भी देंगे तो उससे क्या होने वाला है? तो मेरा कहना यह है कि ये सारी चीजें दिखावे के लिए हैं, जनता को मिसगाइड गुमराह करने के लिए हैं। और शिवराज सिंह जी तो वैसे भी घोषणावीर हैं, नारियल लेकर जेब में चलवाई करेंगे और जहां पहुंचेंगे तो वहां नारियल फोड़ेंगे, कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे, होना कुछ नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि शिवराज जी आ रहे हैं। शिवराज जी के अब तो बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो यहाँ पार्टी में कोई भी पार्टी हो, नेता का प्रमोशन होता है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें नेताओं का डिमोशन, जहां केंद्रीय मंत्री समझिए कि वो 30-30 राज्यों में उस विभाग का मंत्री हो जी, और पूरे देश में उस विभाग को वो देखता हो। वो एक असेंबली का चुनाव लड़ रहा है जिसमें कहना चाहिए कि 1-1.5 लाख वोटर होते हैं या 2 लाख वोटर होते हैं। तो इस तरीके से तो भाजपा सरकार राजनीति कर रही। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अमित शाह जी को भी मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाएगा भाजपा द्वारा। हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो नरेंद्र मोदी भी लड़े जी। तो ये चीजें चलती रहेंगी भाई, ये उनका विषय है, किसको लड़ाना चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से इतनी जिस तरीके से दूसरी भाजपा की सेकंड लिस्ट आई, ये साबित करती है कि भाजपा कितनी डरी और सहमी है कि बड़े बड़े केंद्रीय नेता जो मुख्यमंत्री की रेस में रहे, जिनका नाम पूरे देश में हो और बड़े बड़े विभाग को वो हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है भाजपा। इसके पीछे का कारण अगर कभी आप समझें तो इसके पीछे का कारण ये है कि भाजपा को भी ये पता है कि ये उनका आखिरी महीना है। कांग्रेस की टिकट की सूची कब आ रही है और जल्द टिकट के लिए आश्वस्त हैं जिस तरह से अभी मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, इसमें किंतु और परंतु का कोई सवाल नहीं जी। टिकट मांगना नेताओं का अधिकार है। कौन पत्रकार वार्ता कह के बोल दे कि नहीं भाई स्वाभाविक है मुझे टिकट मिल रहा है या मुझे आश्वासन मिल गया, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। हो सकता है महीने 2 महीने के लिए या 10 दिन के लिए खुश होने के लिए एक वजह भी बन जाए लोगों को, लेकिन वास्तविकता यह है कि मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु का विषय नहीं है। और आने वाली कांग्रेस की सूची मुश्किल से 4-6-10 दिन मैक्सिमम, जैसे ही जन आक्रोश यात्रा समाप्त होती है तो कांग्रेस की सूची भी आ जाएगी। और अब ठीक है, अगर इतने से कोई खुश होता है तो क्या बुराई है इसमें, हमारा क्या लेना देना, ये तो उनको खुश होने दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जो वोटर्स हैं, जनता है, उनको आप क्या संदेश देंगे अपनी? देखिए, मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन और अपील करना चाहूंगा कि अब जब आप मतदान करने जाएं तो आप अपने भविष्य के विषय में जरूर सोचें, और खासकर हमारे युवा साथी अपने अंतर्मन में ये महसूस करें कि आपके साथ आपको निरंतर छला जा रहा। पटवारी जैसी वैकेंसी जिसमें 15-15 लाख रुपए की पोस्टें बेची गई शिवराज सरकार द्वारा, उसके साथ ही व्यापम घोटाला, निरंतर आपका शोषण किया जा रहा। और आने वाले समय में अगर आप सजग नहीं रहोगे तो इस तरीके की निरंतर घटनाएं घटती रहेंगी। ये हमारी आप सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को हम उखाड़ कर फेंकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल ठीक है था, ये आखिरी सवाल था, लेकिन आपने बताया घोटाला वाली बात कर दी। तो घोटाले का आरोप तो आपके सरकार को, गौशाला का घोटाला बता रहे हैं कमलनाथ जी ने, उसमें किसानों की कर्ज माफी का। आपने गौशाला की बात करी तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज जो मवेशियों की हालत है, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो मुझे बता दें 2014 के पहले से आपने ऐसी परिस्थितियां कब देखी? आप बता दें इसका उत्तर। दूसरी चीज, गौशाला की अगर आप बात करेंगे तो ये कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने व्यवस्था बनाई पंचायत बाई पंचायत की हम गौशाला का निर्माण करेंगे और वहां गौशाला मवेशियों को हम शिफ्ट कराएंगे। दूसरा विषय, उसके बाद ये गौशालाओं में जो आने वाला मत था, जो पैसा था, वो शिवराज सरकार द्वारा रोक दिया गया। आज गौशालाओं की स्थिति ये है कि कहीं 4 ईंटें लगाकर अगर वो खड़ी भी हैं, बनी भी हैं,
तो कहीं उसमें मवेशी नहीं है, वो संचालित नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ से रीवा तक आए दिन कम से कम 10-5 एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान जाती है, किसानों की फसल नष्ट होती है। यह वास्तविक स्थिति है। और गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, आरोप लगाने के, आरोप क्या है भाई? किसान कर्ज माफी का मतलब है कि उन्होंने झूठ बोला। आपके शीर्ष नेतृत्व जो है, प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व किसान कर्ज माफी को लेकर, देखिए, हम कहते हैं कि आपको लगता है या अगर किसी भाजपा नेता को लगता है कि किसने झूठ बोला, तो वो ऑन रिकॉर्ड बात करे। 30 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 27 लाख, और ऑन रिकॉर्ड हुआ है, कोई हवा में नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले उस विषय में पहले जानकारी रखें और समझें कि उसका ऑन रिकॉर्ड डाटा क्या है, और अगर डाटा मौजूद है तो वो चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी। गौशाला के आप देखते हुए कई जगह मऊगंज वर्तमान विधायक ने भूमि पूजन किया है और बकायदे से चल रहा है। हम कहते हैं वर्तमान विधायक ने भूमि पूजन किया है, सारी चीजें विधायक जी ने करी हैं, तो ये मवेशी फिर रोड में क्यों है? इसका जवाब आप विधायक जी से जाकर पूछें कि अगर आपने बहुत ज्यादा विकास की गंगा बहा दी है, मवेशियों की सारी व्यवस्था कर दी है, जब आप कांग्रेस की सरकार थी और आप विधायक थे तो सारे, एक बार की घटना मुझे याद है कि सारे मवेशियों को ले जाकर थाने में वो कर दिए थे, बंद कर दिए थे, ये घटना ठीक है। तो जब आप सत्ता में हो, आपकी सरकार है, आप विधायक हो, विकास की धारा शायद अलग हो, ये भी एक माना है। बिल्कुल हो सकते हैं उनकी विचारधारा से। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इन सारे मुद्दे, ये जो सारी समस्याएं हैं, इनका कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इनका हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत जल्द आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। थैंक यू।